अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पंजाब में मानसून 2025 ने तबाही मचा कर रख दी है और शदीद बारिशें हो रही हैं। बैक टू बैक स्पेल बनते हैं, मुतासर करते हैं। अहम तरीन वीडियो है ये, बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं और ख़ुसूसी तौर पर सुबह सिंध के लिए भी बहुत अहम तरीन अपडेट्स मौजूद हैं। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में मानसून इख्तिताम पजीर हो गया है क्या, क्योंकि यहाँ पर अभी तक बारिश का कोई बड़ा इवेंट देखने को नहीं मिला। कराची के शहरी जानना चाहते हैं यहाँ पर बारिश अब इस साल देखने को मिलेगी भी या नहीं। मैं आपको बहुत अहम तरीन अपडेट्स देने जा रही हूँ इस वक्त इस वीडियो में। जुलाई का आखिरी जो हम देख रहे हैं हफ्ता, वो कैसा रह सकता है मौसम के हवाले से, ये भी आपको बताएंगे। और दूसरा, जो इस वक्त शदीद हम देख रहे हैं मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, क्या अब सिंध में भी इस तरीके की कोई सूरत हाल बन सकती है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। लो प्रेशर जो सिंध को मुतासर कर रहा था, मानसून का तीसरा निज़ाम था, अभी उसकी करंट सिचुएशन क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस पर भी मैं आपको आगाह करती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुश आमदीद करूँगी अपने तमाम तर व्यूवर्स का और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम तर नाज़रीन खैरियत से होंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आए ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके बताया करें। और मैं वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे वो तमाम तर नाज़रीन जो फ़र्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको मिल जाया करें। कराची की बात करेंगे इस वीडियो में और मैं कराची वालों को वाज़े तौर पर बताऊँगी कि क्या मानसून 2025 में अब कराची में बारिशों की कोई उम्मीद रखी जा सकती है या फिर नहीं, लेटेस्ट सिचुएशन क्या है। लेकिन यहाँ पर पंजाब में हंगामी हालात बन गए हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आज भी वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल का सामना रहा और पिंडी इस्लामाबाद में नदी नाले हमने देखा कि भर गए। मूसलाधार बारिश हुई तेज़ हवाओं के साथ, जिसके बाद कई नदी नालों में तुगयानी की वजह से गाड़ियां तक बह गई हैं। और मनाजिर आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सूरत हाल है पंजाब में जो बैक टू बैक बनी हुई है और इस सूरत हाल की वजह से वहाँ पर कई नुकसानात भी हो रहे हैं। तकरीबन बताया जा रहा है कि 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा मज़ीद बारिशों के हवाले से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और मज़ीद इस हवाले से अब हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। यहाँ पर मैं जो नाज़रीन मेरे पंजाब से देख रहे हैं उनको बता दूं कि जो अलर्ट आपके लिए जारी किया गया है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से, वो सुन लीजिए। गैर ज़रूरी सफ़र खुदारा ना कीजिए, बहुत नुकसानात की इतलात हैं और बहुत अफसोसकुन वाक़यात हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि मानसून 2025 इस वक्त इसका सारा ज़ोर पंजाब के ऊपर है, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के ऊपर है, पाकिस्तान के बालाई इलाकों के ऊपर है। तो जो लोग गैर ज़रूरी सफ़र करना चाहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी आप लोग फ़िल वक्त इस सफ़र से गुरेज कीजिए, क्योंकि अब 25 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के बाइस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है NDMA की जानिब से। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जुड़वा शहरों समेत दीगर मकामात पर आइंदा 12 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश का इम्कान है, जबकि बारिश बताया जा रहा है कि 50 मिलीमीटर से ज़ायद भी हो सकती है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर 25 जुलाई तक वक्फे से बारिश के इम्कानात हैं। इस हवाले से दरियाए काबुल, सवात और बाड़ा नाला में तुगयानी का ख़तरा मौजूद है, जबकि नौशेरा, मालाकंड, सवात, दीर और बालाई पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा भी मौजूद है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो आसपास रहने वाले लोग हैं एहतियाती तदबीर इख्तियार करें और इंतज़ामिया के साथ राब्ते में भी रहें। इस हवाले से अब जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं उनको फ़ौरी तौर पर अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। शहरियों को तेज़ बहाव की सूरत में नदी नालों, पुलों और पानी में डूबी सड़कों से दूर रहने की हदायत जारी की गई हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारों को एक्टिव कर दिया गया। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि इस दौरान सफ़र ना कीजिए गैर ज़रूरी तौर पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ख़ुसूस तौर पर पाकिस्तान के जितने भी शुमाली इलाका जाते हैं, पंजाब के जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर शदीद मौसमी सूरत हाल इन दिनों बनी गई है और ये जो सिलसिला है ये 25 जुलाई तक मुतासिर करेगा। अब बात कर लेते हैं ज़रा सुबह सिंध की। सुबह सिंध में लो प्रेशर थर्ड ये स्पेल था जो कि मुतासिर कर रहा था गुज़िश्ता कई रोज़ से, अब इख्तिताम पजीर हो गया और इस लो प्रेशर की वजह से, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि राजस्थान के रस्ते जैसे ही सिंध में दाखिल होगा वो अपनी शिद्दत खो देगा और हमने देखा कि वो अपनी शिद्दत रोज़ की बुनियाद पर कम करता रहा, जिसकी वजह से बारिश की एक्टिविटी सुबह सिंध के बहुत सारे इलाकों में देखी गई है, लेकिन
कोई हैवी हमें रेन यहाँ पर नज़र नहीं आई। कराची की बात करें, कराची में हल्की बारिश देखी गई थी, लेकिन कोई ज़्यादा बारिश की एक्टिविटी कराची शहर में देखी नहीं गई, क्योंकि लग भी ऐसी रहा था कि इस सिस्टम से कराची में कोई तेज़ बारिश नहीं हो सकती है। हिट एंड मिस के चांसेस मौजूद थे और गरज चमक के कोई शदीद सिलसिले कराची के नज़दीक आए भी नहीं, और इस हवाले से कोई इवेंट कराची में बारिश का अब तक देखा नहीं जा सका। अब कराची वाले जानना चाहते हैं मानसून 2025 कराची में कोई बारिशों का सबब बनेगा या फिर यहाँ पर बारिशों के हवाले से कोई उम्मीद रखें या नहीं। मैं यहाँ पर वाज़े कर दूँ आपको कि इस बार मानसून 2025 का ज़्यादा ज़ोर पंजाब की तरफ है, और जितने भी सिस्टम बन रहे हैं बैक टू बैक हम देख रहे हैं सिस्टम बनते हैं, और वो डायरेक्ट उनका जो रुख होता है वो पंजाब की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से सूबा सिंध में बारिशों के हवाले से जो अब हम देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल वो थोड़ी सी चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ मैं आपको यही बता दूँ कि मानसून 2025 इख्तिताम पजीर बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी जुलाई के आखिरी दिनों में, यानी कि 29 जुलाई की बात कर लेते हैं, 29 जुलाई से लेकर अगस्त के शुरू के दिनों में एक सिस्टम मुतासर कर सकता है। खलीज बंगाल में ये सिस्टम बन सकता है, ये गो के बहुत कबल अज़ वक्त है बताना, लेकिन इस वक्त जो मौसमियाती सूरत हाल है उसका मैं तज़िया करके अगर आपको मुख्तसरतन बताऊं कि एक सिस्टम है जिसके इम्कानात हैं वो खलीज बंगाल में तश्कील पाएगा, और इम्कानात ये भी हैं कि वो सूबा सिंध की तरफ रुख कर सकता है, लेकिन अब उसकी शिद्दत कितनी होगी और अरेबियन सी से उसको सपोर्ट कितनी मिलेगी ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर दो सूरतें होंगी, या तो वो सूबा सिंध पे डायरेक्ट हिट करेगा या फिर वो पंजाब की तरफ चला जाएगा। इन दोनों सूरतों में पंजाब में अगर वो हिट करता है तो फिर पंजाब में शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे, और अगर सिंध की तरफ रुख करता है तो फिर सिंध में बारिशों के इम्कानात होंगे, और इस सूरत में कराची के लिए कुछ अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। तो नाज़रीन, कराची में मानसून 2025 अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जुलाई के आखिरी दिनों से लेकर अगस्त का पूरा महीना है, और इसके अलावा सितंबर में भी कराची में बारिशों की एक्टिविटी होती हुई नज़र आ रही है। ताहम इस बार पंजाब में 50% ज़ायद बारिशों का, जैसा कि बताया भी गया था और नज़र भी आ रहा है, इस बार पाकिस्तान के बालाई और जितने भी शुमाली इलाके हैं वो शदीद जद में हैं। मौसमी सूरत हाल शदीद वहाँ पर ख़राब है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त देखने को मिल रही है कि हम देख रहे हैं कि मानसून के जितने भी सिस्टम बनते हैं वो हिट कर रहे हैं इस वक्त पंजाब को, और वहाँ पर शदीद बारिशें देखी जा रही हैं। आने वाले दिनों में कराची के हवाले से बारिशों के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं, और क्योंकि मानसून मौजूद है, मानसून इख्तिताम पजीर नहीं हुआ। जब तक मानसून इख्तिताम पजीर नहीं होता कराची में बारिशों के हवाले से भी चांस मौजूद रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ कीजिए कि शहर में अच्छी बारिशें देखने को मिलें आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन इस हवाले से मज़ीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी मैं आपको बर वक्त आकर दे दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।